नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। हमें ए एक मैट्रिक्स गिवन है, पी एक मैट्रिक्स गिवन है, बी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है पी ए इंटू पी ट्रांसपोज, सी हमें मैट्रिक्स गिवन है पी ट्रांसपोज बी रेज टू पावर 10 इंटू पी, एंड सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ सी। तो सी की हमें डायगोनल एलिमेंट्स हमें पूछे हैं, तो सी के जो डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो हमें m बाई एन दे रखा है। तो जीसीडी मतलब हमें m प्लस एन की वैल्यू चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन के लिए है कि दोनों की जीसीडी है जो 1 है, सही है। तो यहाँ पे c यदि हम फाइंड आउट करें तो c में आएगा b रेज टू पावर 10, और b रेज टू पावर 10 में देखो ये काफी मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेईई मेंस का। यदि हमें कभी भी इस p ट्रांसपोज b रेज टू पावर दिस इस टाइप के मैट्रिक्स पूछे जाए तो हम क्लास में भी बताते हैं बच्चों को कि भाई एक बार ये चेक कर लो कि p जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है ना। और p यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। क्यों ऐसा चेक करते हैं? क्योंकि मान लो मुझे b रेज टू पावर 10 चाहिए तो मैं b स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। b स्क्वायर के लिए क्या है, p a p ट्रांसपोज इंटू p a p ट्रांसपोज करना पड़ेगा, b इंटू b करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो p ट्रांसपोज इंटू p कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे खास बात होगा क्या कि p ट्रांसपोज इंटू p करोगे तो p ट्रांसपोज इंटू p करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ना। तो ये आई आ जाएगा, तो ये होगा क्या, ये इंटू ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो p a स्क्वायर p ट्रांसपोज ही आ जाएगा ये, सही है। ऐसे ही b क्यूब यदि कैलकुलेट करेंगे तो p a स्क्वायर p मतलब b स्क्वायर इंटू b करूंगा, तो इंटू b किया तो ये हो गया। अब ये वापिस आइडेंटिटी बन गया तो ये वापिस p a क्यूब p ट्रांसपोज ही आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें यदि मुझे b रेज टू पावर 10 चाहिए तो बस ये कितना आ जाएगा, p a रेज टू पावर 10 हो जाएगा, बस यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे देयरफॉर c जो मैट्रिक्स है, c मैट्रिक्स कितना गिवन है, p ट्रांसपोज b रेज टू पावर 10 कितना है, p a रेज टू पावर 10 p ट्रांसपोज इंटू p। तो ये भी आइडेंटिटी हो गया, ये भी आइडेंटिटी हो गया, तो c जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा a रेज टू पावर 10 के बराबर। तो a रेज टू पावर 10 में डायगोनल एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, a रेज टू पावर 10 में डायगोनल एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, उनका सम चाहिए। तो या तो इसको आइगन वैल्यूज से कर लो, क्योंकि ये जो है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो है वो डायगोनल एंट्रीज ही होती है। तो ये 1 और 1/√2 जो है वो इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो a रेज टू पावर 10 की आइगन वैल्यूज जो है वो कितनी हो जाएंगी, इसकी पावर 10 प्लस इसकी पावर 10, है ना। तो वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, a स्क्वायर a क्यूब ये कैलकुलेट करके देख लो। तो a स्क्वायर यदि हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, a ये था इनटू में a, ये आ गया a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस। इसमें देखो ये 1/√2 का स्क्वायर होगा, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। बाकी यहां वाली टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो डायगोनल एलिमेंट्स ही चाहिए। यहां वाली टर्म कब बनेगी, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां तो देखो यहां कुछ भी हो, जीरो है तो जीरो कर देगा, ये 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही रहने वाला है। ऐसे ही जब तुम a क्यूब कैलकुलेट करोगे, a क्यूब कितना होगा, a क्यूब में ये 1/√2 का होल स्क्वायर, यहां कुछ भी टर्म है, यहां कुछ भी है, और यहां 1 का स्क्वायर है, मतलब यहां वैसे तो जीरो है ना, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। और a है 1/√2 -2 0 और 1। तो देखो अब इसको यदि इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको यदि इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां जीरो है, ये इस बात पे डिपेंड ही नहीं करेगा कि यहां क्या है, तो ये जीरो बना देगा। तो ये 1/√2 की क्यूब आ गई, और यहां वापस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की क्यूब ही आएगी ना। तो ऐसे ही a रेज टू पावर 10 में इसकी पावर 10 हो जाएगी और 1 की पावर 10 हो जाएगी। तो ट्रेस ऑफ a रेज टू पावर 10 ये कितना आ जाएगा, इसकी पावर 10 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 1/2 की पावर 5 32 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 33/32। तो जीसीडी इन दोनों का 1 है, तो इसी फॉर्म में आ गई। तो m प्लस n की वैल्यू चाहिए, तो 33 प्लस 32 ये कितना आ गया 65। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।